नमस्कार मित्रों, आज हम हैं ठिकाना गंगा बाग में। काफ़ी दिनों से मन में था कि आखिर ये पुराना हाई स्कूल का विवाद किस तरह का है और क्या विवाद है, इसके बारे में थोड़ा जानना चाहेंगे। महाराज, बार-बार सुना जा रहा है कि लोगों के द्वारा जिस तरह के आरोप किए सार्वजनिक संपत्ति है, आपका क्या कहना है? जी नमस्कार। आप पुराना हाई स्कूल के मामले में पूछ रहे हैं। जी। राजगढ़ पुराना हाई स्कूल जो मुकदमे के संदर्भ में आपका कहना है, हाँ। उसमें हमारा एक मुकदमा सन 2013 से उसका उन्वान है महेंद्र प्रकाश दास बनाम प्रधानाचार्य जिला शिक्षा अधिकारी के जी। नाम से मुकदमा एमजेएम कोर्ट में विचाराधीन है, जी। जिसमें वादी की साक्ष्य भी कंप्लीट हो चुकी है। जी। अब लगभग 10-12 साल बाद में कुछ लोग षड्यंत्र पूर्वक के उस मुकदमे में पक्षकार बनने के लिए उपस्थित हुए, जी। जिसमें जगत प्रकाश राठिया, अमरचंद सिद्ध, मुरलीलाल शास्त्री तीनों ने रूल 10 की दरख्वास्त लगाई कि साहब ये सार्वजनिक संपत्ति है, सरकारी संपत्ति है और ये पूरी बिल्डिंग महेंद्र प्रकाश दास जी की नहीं है और ये जबरन इस बिल्डिंग पर कब्जा करके बैठे हैं और जबरन लोगों को किराएदार बना करके दुकानों में बैठा रखा है, जबकि संपत्ति सरकारी है। माननीय न्यायालय में हमने अपना पक्ष रख दिया और माननीय न्यायालय में प्रधानाचार्य जिला शिक्षा अधिकारी ने अपना पक्ष रख दिया। उनका जवाब दावा आ गया, हमारे नोटिस से जवाब दावा आ गया। अब इन लोगों ने पक्षकार बनने की दरख्वास्त लगाई है, माननीय न्यायालय ने उसको सुनने के बाद खारिज कर दिया। अच्छा। खारिज के बाद ये अपील में नहीं गए कहीं भी। जी। इसके बाद में इन्होंने एक रिट याचिका और दायर करी अलग से माननीय कोर्ट में ही, जी। माननीय न्यायालय में ही जी। दावा दायर किया है। उसमें भी इन्होंने ये कहा कि इसको सार्वजनिक संपत्ति घोषित किया जाए। बिल्कुल इनका अधिकार है माननीय न्यायालय में जाने के लिए। उसमें 3 लोगों से बढ़ के 5 लोग हो गए, जिसमें जगत प्रकाश राठिया, अमरचंद सिद्ध, मुरलीलाल शास्त्री, श्रीमान राजेंद्र जी दीक्षित, अनिल जी पटवारी, पूर्व पटवारी, इन्होंने 5 ने दायर किया। उसमें इन्होंने स्टे मांगा कि साहब ये जो विद्यालय है ये राजनीति की आस्था का केंद्र है और यहाँ सरस्वती जी का पूजा स्थल है, मंदिर है, पुराना मंदिर है और पूरा राजनीति उसकी मान्यता रखता है सरस्वती जी की और पूजा अर्चना करते हैं। माननीय न्यायालय ने सुन लिया। सुनने के बाद इनका स्टे खारिज कर दिया, इनको स्टे नहीं दिया गया माननीय न्यायालय द्वारा। अच्छा। हमने बड़ा पक्ष रखा कि ना तो हमने कभी सरस्वती जी का मंदिर देखा, ना पूजा होते देखी, ना कोई ऐसी कोई प्राण प्रतिष्ठा के बारे में कोई जानकारी है। और देश की आज़ादी से पहले ग्राउंड फ्लोर पर हमारी दुकानें हैं, 5-6 दुकानें हैं, उन पर किराएदार बैठे हुए हैं। फूल जी चाय वाले बैठे हुए हैं, बहुत पुराने किराएदार हैं। उनके पिताजी ब्रजकिशोर जी बारी हैं, बहुत पुराने किराएदार हैं। आपको लगता है कि वो फर्जी हैं? उनके बगल में दुकान है, वो सरजू प्रसाद श्री गोविंद एक फर्म हुआ करती थी, जिसमें ब्रजवासी जी बैठते थे। उनके बेटा बाद में योगेश ब्रजवासी था। हमने दावा किया, न्यायालय ने हमारे पक्ष में दावा डिग्री किया और हमको माननीय न्यायालय में इस राय के मार्फत हमको दखल भी मिला। उधर एक दुकान है जिसमें अशोक मामा गुटखा वाले किराएदार है हमारे, उसमें पहले मूल्य भैरवा किराएदार थे, पत्थर दुकान कारोबार करते थे, वो भी बहुत पुराने किराएदार रहे हैं। उस बगल में एक दुकान और थी, उसमें छाजूराम जी सैनी हंडा वाले, लक्ष्मीनारायण जी के पिताजी सैनी के, उनके पास किराए पर रही। अब वो किस नाम से गोमती देवी पत्नी बजरंग लाल जी के पास किराए पर रही है। तो ऐसा कोई फर्जी वाला मामला नहीं है, सारे किराएदार हमारे वाजिब हैं, उन्होंने हमारे हक में किराएनामा लिखा हुआ है और कानून अपना काम कर रहा है। इनकी दरख्वास्तें खारिज हो गई है, इनका स्टे खारिज हो गया है। फिर भी माननीय न्यायालय में ये अपना पक्ष रखें और भी कोई भाई को लगता है कि भाई संपत्ति हमारी है तो वो भी न्यायालय के समक्ष उपस्थित हों, अपना पक्ष रखे। हमें इसमें कोई आपत्ति नहीं है। न्यायालय का जो भी निर्णय होगा वो हमें स्वीकार है, सब कुछ सामने आ जाएगा, सब कुछ एडमिटेड फैक्ट है कोर्ट में।